नमस्कार। आर और पाइथन के सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आर और पाइथन कैसे यूज़ करते हैं। पहले अपन हम लोग चालू करेंगे आर से कि आर का स्क्रीन कैसा दिखता है, उसमें हम डेटा सेट्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा सेट्स को हम कैसे आर पैकेज के अंदर ला सकते हैं और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक डेटा सेट है जो आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन डेटा सेट है। तो फाइल्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है CSV फाइल। CSV फाइल को हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसलिए कि जब हम उस डेटा को एंटर करते हैं, जब कोई डेटा को एंटर करता है तो एक वैल्यू के बाद एक कॉमा लगाया जाता है और उस कॉमा के बाद फिर दूसरी वैल्यू एंटर की जाती है। तो उस तरह से उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं। उसके अलावा आपको मालूम है जैसे एक्सेल है, जो एक्सेल स्प्रेडशीट में जो हम डेटा एंटर करते हैं वो एक्सेल एस एक्स के तौर में दिखाई देता है, के रूप में दिखाई देता है, डॉट एक्सेल एस एक्स। और डॉट पीडीएफ भी आपको मालूम है कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो खूब सारे जो आपको पेपर्स मिलेंगे इंटरनेट पर वो पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं। पर आर और पाइथन दोनों में ही आप कोशिश कीजिएगा कि आप CSV फॉर्मेट में फाइल्स यूज करें, क्योंकि ये सबसे फ्रेंडली फॉर्मेट है दोनों आर और पाइथन के लिए। तो अगर आपको एक्सेल के फॉर्मेट में भी अगर डेटा सेट मिल रहा है, एक्सेल एसएक्स के फॉर्मेट में भी, तो आप उसको ओपन करें एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करके, और उसको सेव एज करके, फाइल में सेव एज करके आप उसको सेव कर दें .csv फॉर्मेट में। और उसके बाद फिर आप उसको यूज करें आर में इंपोर्ट करने के लिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको CSV फॉर्मेट में सेव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे आप कोई एक्सेल शीट में अगर कोई डेटा सेट है, आपको कोई टेबल है आपकी, उसको आप CSV फॉर्मेट में सेव करें। तो उसके लिए हम जाएंगे एक एक्सेल शीट की तरफ। तो मान लीजिए ये आपका एक फाइल है जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो ये फाइल है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के स्कोर्स हैं इसमें। मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो ये एक सेटिस्फैक्शन का सर्वे है। जब भी आप कहीं दुकान में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको एक सर्वे फॉर्म दिया जाता है। उसी तरह ये भी एक सर्वे फॉर्म है किसी प्रोडक्ट की सर्विस को लेकर, प्रोडक्ट और उसकी सर्विस को लेकर। तो ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं बी में आई प्रॉड सैट, ये वेरिएबल है जो बताता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है। और ये उसने जवाब दिया है 1 से 6 के स्केल पर, 1 से 6 के स्केल पर, जहाँ पे 6 सबसे अच्छा है, 1 सबसे खराब है। तो ये है उस प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन। ये है उसकी आफ्टर सेल सर्विस से सेटिस्फैक्शन। आई सेल सैट है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस से सेटिस्फैक्शन कितना प्रभावित हुआ उस प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस से। ये तीसरा है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब कि वो जो कस्टमर है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। सो कंपनीज क्या करती हैं, हर कस्टमर को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। कोई हाई वैल्यू कस्टमर होगा, हाई नेटवर्थ कस्टमर होगा, कोई लो वैल्यू कस्टमर होगा, कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो चीज़ें उनसे खरीदता होगा। तो इस तरह हर कंपनी का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो उस तरह से वो डिफरेंट भागों में विभाजित करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये सेगमेंट वो दर्शाता है। तो इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो अगर हम अंग्रेजी में समझें तो इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल, क्योंकि ये विभाजित ग्रुप्स, विभाजित समूह दिखाता है हमको। और आई प्रॉड रैंक जो वेरिएबल है, जो आपको E1 सेल में दिख रहा है, ये है उस प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन। उस प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा क्या, कस्टमर से सवाल पूछा गया कि उस प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा क्या। उसको 1 से 6 के बीच में जवाब देना है। तो ये जवाब 1 से 6 के बीच में है उस प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन को लेकर। और ये जो लास्ट वेरिएबल है F, ये है उस प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस के रिकमेंडेशन को लेकर। तो ये इस वेरिएबल्स की परिभाषा है। ये सारे वेरिएबल्स यहाँ दिए हुए हैं।
अभी हमारा मकसद है इस एक्सेल फाइल को, ये XLSX फाइल है, इसको हमको सेव करना है एज CSV फाइल, जिससे कि हम इसको CSV फॉर्मेट में इंपोर्ट कर पाए R में। R सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे तो CSV फॉर्मेट को इंपोर्ट करना है। तो आपने ये फाइल यहाँ पर आपने रखी और आप फाइल मेन्यू में गए एक्सेल के और आपने कहा सेव एज, आपने सेव एज बटन दबाया और आप इसको कुछ भी नाम दे दें, सेटिस्फैक्शन अंडरस्कोर न्यू या कुछ भी, और आप आएंगे फाइल फॉर्मेट में। सो फाइल फॉर्मेट में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। सो अभी आपका मान लीजिए XLSM है, XLSX या कुछ है, हम उसको सेव करेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज .CSV, तो ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .CSV। तो वही मैं कह रहा था, तो हम इसको .CSV फाइल फॉर्मेट चूज करेंगे और इसको अपने फोल्डर में, जो भी हमारा फोल्डर हमारी चॉइस का है, मान लीजिए मेरा फोल्डर ये है, तो मैं उसको उसमें सेव करूंगा और सेव बटन दबाऊंगा, तो ये इस फोल्डर के, इस लाइब्रेरी के अंदर .CSV फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो अगर मैं इस फाइल में जाऊंगा और इस फोल्डर में जाऊंगा तो मुझे satisfaction underscore new .CSV के नाम से वो फाइल मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।